जस्टिस लाइव के सभी दर्शकों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय गुरु रविदास। हम पहुँचे हैं आज गांव रंगपुर। गांव रंगपुर बुलंदशहर का एक ऐसा गांव जहां पर यहाँ हम पहुँचे हैं, यहाँ पर रहते हैं एक विश्वविख्यात और दुनिया में अपनी पहचान रखने वाले संत श्री रविदास जी महाराज जी का प्रचार प्रसार अपने मुखार बिंदु से करने वाले महाराज वीर सिंह हितकारी जी। हम उनके घर पर आए हैं और आप देख रहे होंगे ये लगा हुआ है स्वागतम और इसमें फ़ोटो है वीर सिंह हितकारी महाराज जी की। वो यहाँ पर आज आए हैं विदेश से लौट करके, और विदेश से लौट करके यहाँ पर आने के बाद उनको कैसा अनुभव हुआ है ये हम उनसे जानेंगे। लगातार कितने दिन, लगभग 10 दिन से ज़्यादा वो वहाँ रहे हैं और उनका अनुभव वहाँ कैसा रहा। भारत के जो प्रवासी लोग हैं उन्होंने किस तरह से उनका मान सम्मान दिया और उनको कैसा लगा, हम उनसे जानेंगे। महाराज जी के हम पास आए हैं क्योंकि वो विदेश से आए हैं। तो आप देखेंगे लिखा हुआ है यहाँ पर, जश्न आगमन स्वागत समारोह पूजनीय संत स्वामी हितकारी जी महाराज, दिनांक 3 नवंबर 2023। महाराज जी हम महाराज जी के पास हैं। तो महाराज जी, आप जो यहाँ से गए थे इंडिया से विदेश के लिए, तो आप कब गए थे? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से भगवान गुरु रविदास जी महाराज और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के पावन चरण कमलों में अनंत नमन करते हुए अपने सभी बहन भाइयों और धर्म बंधुओं को मैं सादर नमन करता हूँ। उनको जय भीम, जय गुरु रविदास जी की कहकर उनका मान बढ़ाता हूँ। मुझे आपके आगमन से बड़ा मन को प्रसन्नता हुई, और जो आपने मुझसे एक बार दोबारा से प्रश्न करें। जी, आप भारत से विदेश गए थे। हाँ जी। विदेशों में कहाँ कहाँ गए और कितने दिन बाहर अभी आप रहे? मैं यहाँ से 29 सितंबर को गया था, और हमारी एक संस्था है वहाँ पर यूरोप में 28 देशों का एक समूह है, और संस्था का नाम है ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन। ऑर्गेनाइजेशन भी और फाउंडेशन भी, कोई भी शब्द उसमें ऑर्गेनाइजेशन है वैसे। तो उनके जो चेयरमैन हैं केशव कुमार ढांडा साहब, और उस टीम के तमाम सम्मानित पदाधिकारियों ने मुझे 3 साल से लगातार 4 साल से भारत में, और भारत से लेकर के नेपाल तक वो मुझे 2-2 महीने उन्होंने मुझे सुना, और उन्होंने मन बनाया कि भगवान गुरु रविदास जी महाराज के आदर्शों को, उनके विचारों को, उनकी सोच को हितकारी जी के माध्यम से हम यूरोप संघ में भी लेकर के जाएं। तो मैंने बड़ा अच्छा महसूस किया, क्योंकि अपनापन जहाँ होता है, कह रविदास खलास चमारा, जो हम शहरी सो मीत हमारा। हमारे सिद्धांत को समझने वाला चाहे भारत में हो और चाहे भारत के बाहर 7 समुद्र के पार कहीं हो, वो मित्र होता है, क्योंकि उनके शरीर 2 होते हैं, सोच एक होती है। तो जो हमारे बहुजन महापुरुषों को और हमारे गुरु संत रविदास जी महाराज जी के नामलेवा लोग वहाँ पर रहते हैं, उन्होंने मुझे बड़ा बेअंत प्यार दिया और सत्कार दिया। हर गुरु घर में लगभग मैंने, क्योंकि वहाँ पर संडे का ही प्रोग्राम होता है, लेकिन उन्होंने सैटरडे भी शामिल किया उसमें गुरु घरों में, और मुझे 13 गुरु घरों में जाकर के भगवान गुरु रविदास जी की महिमा गाने का मौका मिला। मैं सबसे पहले जर्मनी के फ्रैंकफर्ट गया, और वहाँ से फिर मैं 1 सप्ताह मेरे उसके आसपास के ज़िलों में कार्यक्रम रहे। बर्लिन तक तो नहीं जा पाया। उसके बाद में फिर मैं नीदरलैंड गया, उसके बाद में फिर मैं स्पेन गया, उसके बाद में फिर फ्रांस गया, फ्रांस के बाद में साउथ इटली की तरफ आया, जो उसकी राजधानी रोमा वगैरह, वहाँ पर मैंने 1 सप्ताह कार्यक्रम किया। उसके बाद में वियना ऑस्ट्रिया गया, जहाँ हमारे परम पूज्य अमर शहीद संत रामानंद जी महाराज जी का शहीदी स्थल है। आपने सुना होगा 2009 में कुछ लोगों ने हमारे संत रविदास उसके रामानंद जी महाराज की वहाँ हत्या कर दी थी, तो उनका शहीदी स्थल है, गुरु रविदास महाराज का वो दरबार है। तो वहाँ पर मैं श्रद्धा सुमन अर्पण करने गया था। अपने देश के सभी बहुजन समाज में जन्मे लोगों की ओर से उनको पुष्प अर्पण करने गया। तो मुझे बड़ा सब कुछ वहाँ अच्छा लगा। और उसके बाद में फिर मैं नॉर्थ इटली में आया,
नॉर्थ इटली में फिर मुझको वहाँ 6 दिन लगातार कार्यक्रम करने के, क्योंकि इटली में गुरु घर बहुत ज़्यादा हैं। इटली में तो ऐसे लगता है जैसे भारतीय मूल के लोगों ने इटली पर एक तरह से वो काबिज ही हो गए हैं। और फिर वापस मैं जर्मनी आया और वहाँ से कल वापस हुआ हूँ। बहुत अच्छा लगा। वहाँ कानून का राज है। वहाँ पर संत गुरु रविदास जी ने जो गुरबाणी के अंदर कहा, बेगमपुरा शहर को नाव दुख अंदो नहीं ते ठाऊं, ना तस्वीस खराज ना माल खोप ना खता ना तरस जवाल, अब मो खूब बतन गए पाही, वहाँ खैर सदा मेरे भाई। वहाँ खैर है वकील साहब, वहाँ कानून का राज है। रात को कोई भी बेटी, कोई भी महिला, कोई भी बहन किसी भी टाइम अपने ड्यूटी जाओ, अपने कॉलेज जाओ, कोचिंग सेंटर जाओ, किसी को कोई मतलब नहीं, अपने काम से काम। और आपने अगर एक बार किसी को ये कह दिया ना, प्लीज़ हेल्प मी, आप यकीन करिए पूरी ताकत झोंक देंगे आपकी समस्या का समाधान करने में। जबकि वो आपकी लैंग्वेज को भले ही ना जाने, पर हेल्प शब्द जो है उसको वो, अब चाहे जर्मनी भाषा हो और चाहे वो कहीं अन्य दूसरे देशों की भाषा हो, ये इंग्लिश के इस शब्द को सब कोई समझ लेते हैं, हेल्प शब्द को। तो वो बड़ा मैंने देखा, मानवता है वहाँ, इंसानियत से बड़ा प्यार है, मानवता के प्रति बड़ा उनके मन में लगाव है, और प्रकृति से भी बहुत प्यार है, बेअंत प्यार। अगर आपके घर में पेड़ है, आप इसकी टहनी को काटने के लिए भी सरकार से परमिशन लेंगे, ऐसा वहाँ का राज है। जैसे आप वहाँ पर रहे, लोग अक्सर कहते हैं कि शहर की चकाचौंध में या विदेश की चकाचौंध में भारतीय लोग जो है वो कहीं खो जाते हैं, तो क्या ही आपको ऐसा लगा उनको, मतलब बहुजन महापुरुष जैसा आपने भी शब्द कहा, उनके जहन में है? क्या बात है, बड़ा गजब का आपने प्रश्न किया है। मैं बता दूं, बहुजन महापुरुषों में भगवान गुरु रविदास महाराज जी का नाम शिखर पर आता है, और उनके 151 वर्ष के उस त्याग को, जो इस देश के समाज को सोते हुए को जगाने में उन्होंने किया, कौन भुला पाएगा। विशेष रूप से पंजाब मूल के जो प्रवासी भारतीय हैं वहाँ पर, वो उन्होंने अपना घर बाद में बनाया, किराए पे रहे, लेकिन अपने गुरु का दरबार उन्होंने पहले सजा दिया। 12-12, 15-15 बीघे के अंदर बने हुए मॉल उन्होंने खरीद लिए, और उस मॉल के अंदर उन्होंने भगवान गुरु रविदास महाराज के दरबार सजा दिए। कई मॉलों के अंदर, दरबारों में मुझे जाकर के, और ऐसे मॉल हैं जहां 1200 गाड़ियां आप खड़ी कर सकते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहां पार्किंग में हम 1200 गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, तो वो कितने बड़े होंगे घर उनके जो हैं। और हमारा प्रयास है, मैं गुरु रविदास महाराज जी को लेकर के चलता हूँ, परम पूज्य बाबा साहब को लेकर चलता हूँ, मेरे से पहले राजरतन जी को वहाँ पर बुलाया गया, और हमारा ये प्रयास है कि कुछ नासमझ लोगों ने गुरु रविदास और बाबा साहब के बीच में या तथागत के बीच में जो गलत फहमियाँ पैदा कर रखी हैं, उन गलत फहमियों को दूर करके हम सारे मिलकर के एक प्लेटफार्म से आवाज़ उठाएं। हम सब एक हैं, और हमारे महापुरुषों की सबकी सोच एक है। उन्होंने मानवीय अलंकारों से मानव को विभूषित करने के लिए जीवन दांव पर लगाया अपना, तो हम उनकी उस त्याग, उनके उस बलिदान, उनकी उस कुर्बानी को अकारथ न जाने दें। मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उनको संवाद की मेज पर बैठ कर के सुलझाएं, मनभेद पैदा ना होने दें, मिल कर के आगे बढ़ें और दूसरों को आगे बढ़ने में सहयोग करें। जैसे आप लौटने के बाद आपको कैसा अनुभव हो रहा है, और जब आप लौटे तो यहाँ भारत में आके आपका किस तरह से स्वागत हुआ, किस तरह से सम्मान हुआ, अनुभव बताएं। मैंने ऐसा महसूस किया है जैसे किसी माँ की गोद से कोई बालक कुछ दिन के लिए कहीं चला जाता है छात्रावास में, और चाहे किसी मार्केट में चला जाए, वो बाज़ार में, चाहे वो कहीं किसी देशाटन में चला जाए, लेकिन वो फिर जब वापस लौटकर माँ की गोद में आता है तो उसको दुनिया का सारा सुकून जैसे मिलता है। तो मैं इस पावन मिट्टी से ऐसे ही प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं इसमें जन्मा हूँ। इसके रोम रोम में वो शक्ति है जिसने मुझे इस लायक बनाया कि मैंने 7 समुद्र पार जाकर के भगवान गुरु रविदास की महिमा को जनमानस तक पहुंचाने का काम किया। बुलंदशहर मेरी माँ है। बुलंदशहर की गोदी में बैठ कर के मैं अपने आप को बड़ा अभिभूत महसूस कर रहा हूँ। आपको लगता है कि जैसे आप गए हैं तो वहाँ आप जो अपनी वाणी, रविदास गुरु महाराज की वाणी छोड़ के आए हैं, उसका वहाँ असर रहेगा?
हाँ, मैंने महसूस किया है। आए का आदर करे और चलत नवाबे शीस, तुलसी ऐसे मित्र को मिलिए विश्वावीश। हमारे महापुरुषों ने ये बात कही कि आए हुए को आओ जी कह करके, पंजाबी कल्चर में जी आया नू कहते हैं, जी आया नू, आए हुए का आदर, हम कहते हैं वेलकम, स्वागतम। तो वहाँ पर जी आया नू कह करके उन्होंने एयरपोर्ट से ही मेरे को कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। वहाँ हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग भी हैं, वहाँ पर पंजाबी भाषा में बोलने वाले लोग भी हैं, और तो और मैंने 2 अंग्रेजी जो फैक्ट्रियाँ थी, मुझे गोरे लेकर के गए, क्योंकि हमारे लोग वहाँ काम करते थे, उन्होंने मेरे बारे में उनको बताया, तो अंग्रेज़ों ने मेरे को अपने वहाँ पर लेकर के गए और उन्होंने 2 फैक्ट्रियों का मेरे हाथ से जो है ओपनिंग कराया। इतना वो प्यार करते हैं लोग। अपनी वाणी के माध्यम से जो आपको प्यार करते हैं, जो जहाँ से आप आए हैं चल करके और यहाँ भी प्यार करते हैं, तो आप वाणी के माध्यम से आप उनके लिए 2 लाइन। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको हृदय से उनका आभार जताता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ, और भगवान गुरु रविदास महाराज जी के पावन चरणों में, परम पूज्य बाबा साहब के पावन चरणों में बैठ कर के यही दुआएं मांगता हूँ कि जिस तरह वो मानवता को अलंकृत करने के लिए अपने मन में वहाँ संकल्प लिए हुए हैं, जिस तरह से वो प्यार देते हैं, जिस तरह सत्कार देते हैं, गुरु महाराज उनको दिन दुगने और रात चौगने करें, उनके रोजी रोटी में बरकत और कारोबारों में तरक्कियाँ करें, और वो इसी तरह मधुमक्खियों की भांति, जैसे हमारे गुरु जी ने कहा, सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुमक्खीरा, जैसे मधुमक्खियाँ संगठित होकर के रहती हैं, वो कभी आपस में नहीं लड़ती, ऐसे ही मैंने वहाँ महसूस किया कि हमारे सभी भाई बहन वहाँ आपस में मिलजुल करके रहते हैं, भारतीय के रूप में रहते हैं, और वो अपने परिवार, समाज और राष्ट्र में जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, मैं उनकी जितनी भी प्रशंसा करूं उतना ही थोड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपेक्षा करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि हम भारत में भी ऐसा ही माहौल बनाएं। कई बार हम लोग जो हैं बहुत गलत दिशा में चले जाते हैं। हमने संगठन बहुत सारे बनाए हुए हैं, समाज को बनाए तो संगठित करने के लिए थे, लेकिन आज देखने में ये आ रहा है कि जैसे किसी सब्जी को टेस्टी बनाने के लिए नमक डाल देते हैं, अगर उसमें उतना नमक डाले जो उसके अनुपात के हिसाब से है, मानदंडों पर खरा उतरता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अति उत्साह में ज़्यादा नमक अगर डाल दिया तो चाहे वो सब्जी पनीर की ही क्यों ना हो, आदमी उससे पीठ फेर के खड़ा हो जाता है। वही दशा आज हमारी है। हमारे समाज में पनीर जैसी खुशबू और ताकत है, लेकिन कई जगह ज़्यादा नमक पड़ जाने की वजह से लोग पीठ फेर के खड़े हो जाते हैं। आपका तात्पर्य है कि जितने भी संगठन उनको एक हो जाना चाहिए। हम सबको हम अपने अपनी दिशा में काम करें, लेकिन जब वक्त आए एक जगह इकट्ठा होने की। आपने देखा मधुमक्खी को जब कोई उंगली उठा देता है, वो चाहे इधर की दिशा में मुंह करके बैठी हो, इधर की दिशा में, इधर की दिशा, किसी भी दिशा में वो मुंह करके बैठी हो, और जहाँ किसी ने उसको डला मारा या किसी ने उसको लकड़ी मारी या किसी ने उसकी ओर उंगली उठाई, तो वो सारी एक तरफ को फिर नज़र कर लेती हैं। ऐसे ही हम लोगों को भी जो है वक्त पड़ने पर एक प्लेटफार्म पर खड़ा हो जाना चाहिए। वहाँ कोई मतभेद नहीं, कोई मनभेद नहीं, सबको हमें खुंटी पर टांग करके अपने समाज के प्रगति के लिए, अपने समाज के विकास के लिए, अपने राष्ट्र के विकास के लिए मिल करके आगे आना चाहिए। चलिए, आपने ये बात कही, एक अंतिम सवाल। बाबा साहब ने कहा था कि ये जो फोटो भी रखी है, इस पर बाबा साहब कहते हैं शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। क्या कारण है कि जो लोग और सब लोग संगठित नहीं हो पा रहे हैं? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा, और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने तमाम बहन भाइयों के पावन चरणों में ये निवेदन करना चाहूँगा कि बाबा साहब के फोटो के नीचे जो हम ये देख रहे हैं, ये बाबा साहब के जन्म से 500 वर्ष पहले ये बात संत गुरु रविदास जी ने भारतीय इस धरातल पर आकर के कही। उन्होंने कहा, पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अनुभव भावना दर्शे, लोहा कंचन हिरन हुए कैसे चौपारस न परसे। एग्जाम्पल देकर मानव के मन पटल पर उन्होंने अपनी बात को रखने का प्रयास किया, और उन्होंने ये बात कही कि जब तक लोहे को पारस के साथ में स्पर्श ना कराएं, वो सोना नहीं बन सकता। ऐसे ही लोहे रूपी बुद्धि को जब तक विद्या रूपी पारस के साथ में हम टच ना कराएं, तब तक जीवन में विकास रूपी सोना प्राप्त नहीं होता। आप अपने व्यक्तित्व को अगर विकसित देखना चाहते हो,
आप अपने परिवार, समाज और राष्ट्र को विकसित देखना चाहते हो तो पहला मेरा महामंत्र है आपके लिए कि तुम शिक्षित बनो। और उन्होंने एक कदम बढ़ के और कहा, सतविद्या को पढ़े धारण करे सदा ज्ञान, कहे रविदास बिन विद्या नर को जान अजान। एक और कदम आगे बढ़ करके उन्होंने कहा, माधो अविद्या हित कीन विवेक दीप मलिन। जब जब मनुष्य ने अविद्या का संग किया है तब तब उसका विवेक रूपी दीपक बुझ गया है, क्योंकि वो अपने अधिकारों के प्रति नादान बना रहता है, अचेत बना रहता है। शिक्षित होकर के वो अपने आप को समझ पाता है। तो बाबा साहब ने गुरुजी से ये प्रेरणा ली शिक्षा की। और मैंने अभी जो आपको एग्जाम्पल दिया, सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुमक्खीरा, मधुमक्खियों की भांति हमको संगठित होकर के रहना चाहिए, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में। ये बात गुरुजी से उन्होंने निश्चित रूप से उनसे ये प्रेरणा उन्होंने ली। और एक और बात आपको बता दूं, गुरुजी ने कहा था, रविदास सोई सूरा भलो जो लड़े दीन के हेत, अंग अंग भुई कट गिरे तो न छाड़े खेत। अगर ज़रूरत पड़ जाए तुम्हें किसी का आन बान और शान को बचाने की, किसी की लाज बचाने की, आबरू बचाने की, तो वहाँ पर आप लोगों को बुलंद से अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और मानवीय अधिकारों के प्रति अपने समाज को संगठित करके अपने अधिकारों के प्रति संघर्ष के लिए तैयार हो जाना चाहिए। जैसे 2 अप्रैल 2018 को हम तमाम लोग अपने अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए पहरादार बन करके पहरे पर खड़े हो गए और 13 लोगों ने कुर्बानी दे करके सुप्रीम कोर्ट को मजबूर किया भारत के को। तो आज हमारे अधिकारों पर अगर कहीं कोई कुठाराघात होता है तो हम बाबा साहब के इस पावन संदेश को संगठित रहो और ज़रूरत पड़े तो संघर्ष करो। हम महाराज जी, अंतिम आपको वहाँ एक बहुत बड़ा सम्मान मिला है विदेश में, जो मेडल मिला है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये आपके मुख से अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं अपनी ओर से सफाई देना चाहता हूँ कि ये जो कुछ मिला है भारत में बसे हुए उन शोषित, पीड़ित, उपेक्षित और वंचितों के उस प्यार और दुलार को मिला है। जब मैं उनकी चौपड़ी में जाता हूँ अपने महापुरुषों का ये पैगाम लेकर के, और वो मुझे जो सत्कार देते हैं, मेरे गुरु की वाणी को जो ध्यान से सुनते हैं, ये उनके प्यार, सत्कार और उनके दुलार को समर्पित है। ये समर्पित है। आप जैसे हंसों की संगत में मुझे बैठने का मौका मिला, आपकी संगत के लिए समर्पित है। और कौन नहीं फक्र से सर ऊंचा कर लेगा, जिन्होंने नाम सुना हो गोल्ड का और उन्होंने जीवन में गोल्ड देखा ना हो और उनको फिर गोल्ड। तो मुझे भगवान गुरु रविदास का वो संदेश, उन्होंने कहा था, गरीब नवाज गुसैया मेरा माथे छतर धरे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, नीचे है ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते न डरे। उन्होंने कहा, नीच रूखते ऊंच भये हैं गंध सुगंध निवासा। जिनसे गंध आती थी, मैंने देखा है दिल्ली के एयरपोर्ट से लेकर के यहाँ तक वो लोग गले मिल मिल करके और मेरे को इस तरह से, तो मैं सब महसूस करता हूँ। बहुत अच्छा लगा। साधुवाद, धन्यवाद महाराज जी। आपके चैनल इसी तरह देश विदेश में आप भारत का नाम रोशन करते रहें और बुलंदशहर का नाम रोशन इसी तरह होता रहे। जय भीम, जय गुरु रविदास।